राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। कली पावन अवतार श्री श्रीमान नित्यानंद प्रभु का प्रेम अवतार श्री शिलो नरोत्तम दास ठाकुर महाशय विरचित श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का आज 11 नंबर त्रिपुटी में उन्होंने कहा है, भागवत शास्त्र मर्म नवविध भक्ति धर्म सदाई करिबसु सेवन अन्न देवाश्रयनाय तुम्हारे कहिलो भाई यही भक्ति परम भजन। यहाँ पे जो ठाकुर महर्षि बोल के है भागवत शास्त्र मर्म नवविध भक्ति धर्म, जबकि ये प्रेम भक्ति राज्य में विचरण कर रहे हैं, लेकिन साधक को कैसे भागवत शास्त्र में नवविध भक्ति करके इसी रास्ते से भगवत धाम जाना है, उसको अपने खुद साधक अवस्था जैसे हो के आदर्श करके दिखा के गया है। तो उसमें क्या बोला, पहले नवविध भक्ति के श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन अर्चन पादसेवन दास्य सख्य आत्मनिवेदन, ये जो 9 प्रकार का भक्ति है, इसमें पहला इस भक्ति के बारे में बोलने के लिए जो श्रीपाद जीव गोस्वामी चरण उत्तमा भक्ति का व्याख्या किया ना, तो उन्होंने जैसे श्रीपाद रूप गोस्वामी पाद बोला अन्ना विलासिता शून्यं ज्ञान कर्मणावृत अनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलन भक्तिरोत्तमा, और हर एक अलग अलग वर्णन किया। लेकिन जीव गोस्वामी पाद उनका भक्ति संदर्भ में अपना कोई खुद श्लोक रचना नहीं किया, ना करके भागवत जी का प्रहलाद महाराज का उक्ति ले आया शुद्ध भक्ति में। क्या, एक बार प्रहलाद महाराज आया गुरुकुल से, तो हिरण्यकशिपु पूछ रहे थे, हे पुत्रो तुम गुरुकुल में रह के जो उत्तम वस्तु शिक्षा प्राप्त हुआ हो वो मुझे बताओ। बोला, पिता मैं जो उत्तम वस्तु शिक्षा प्राप्त हुआ वो है श्रवण कीर्तन आदि जो नवदा भक्ति, ये जो विष्णु के अर्पण करके जो साधक द्वारा आचरण किया जाता है उसको ही मैं उत्तम भक्ति मानता हूँ। अच्छा, यहाँ पे प्रश्न हो सकता है ये क्या बात कह रहे हैं, बोल रहे पहले अर्पण होगा फिर आचरण होगा, जबकि गीता में बोल के जत करोषि जदस्नासी जज्जि जाति जत जत तपस्यासी कुंत तत्कुरुषु मदर्पणम। है अर्जुन, तुम होम करो, यज्ञ करो, तपस्या करो, दान करो, ध्यान करो, सब करके मुझे समर्पण करो। और बोल रहे पहले ही समर्पण करके फिर आचरण करो, ये पूरा विपरीत हो गया ना। तो इसका समाधान ऐसा है, अगर मान लो मैं परिक्रमा कर रहा हूँ, करके ठाकुर जी का समर्पण किया, तो ये जो भक्ति होगा ये कर्ममूला भक्ति होगा, क्योंकि इसमें अहम भाव है, मैं कर रहा हूँ, करता आमी, मैं करता हूँ, आमी परिक्रमा कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैंने आमी करची करके मैं ठाकुर जी का समर्पण कर रहा हूँ। अच्छा, वही परिक्रमा प्रभु मुझसे करा रहा है, प्रभु मुझसे करा रहे, ठाकुर जी আমাকে দিয়ে कराচ্ছে এটা, वो शुद्ध भक्ति हो गया। बस कर्म में भावना में अंतर ये दिखाया। श्रवण कीर्तन आदि नवदा भक्ति विष्णु के अर्पित हुआ साधक द्वारा आचरण किया गया। पहले अर्पण हो गया, प्रभु आपकी कृपा से ही सब काम हो रहे हैं, प्रभु आपकी कृपा से हो रहे हैं मेरे द्वारा। समर्पण हम क्या करेंगे, पहले से समर्पित है, इसको शुद्ध भक्ति का। तुम हमको भजन करा लो। आगे प्रभु मुझसे करा रहा है, तो ये कर्ता कौन है? प्रभु करता है, मैं करके प्रभु को समर्पण कर रहा हूँ, कर्ता कौन है? ये भक्ति संदर्भ में श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद ये खुद श्लोक रचना नहीं किया, ये भागवत जी से ये प्रमाण दिया। वो मतलब कृष्ण चैतन्य पीटर थे, जॉब समर्पण मैंने बोलने की जरूरत नहीं, सब तुम्हारी चरण में, सब तुम ही करा रहा है, हमारी क्या कुछ है ही नहीं। तो ये अच्छा, तो आप क्या आता है, तो पहला जो भक्ति आता है वो श्रवण। तो बोले कौन सा श्रवण श्रेष्ठ? श्रवण में जो भागवत श्रवण है वो श्रेष्ठ है। अच्छा, भागवत श्रवण किसके मुखारबिंद से भागवत श्रवण करना चाहिए? बोले सजात्याशय स्निग्ध भावानुकूल अनिंदुक, जो ऐसे संत है उनके मुखारबिंद से हमको भागवत श्रवण करना चाहिए। क्यों उनके मुखारबिंद से श्रवण करना चाहिए? बोला अगर विषयासक्त व्यक्ति से हम सुनेंगे, उनका जो विषय वासना है वो भी आ जाएगा। जैसे एक कटोरा में दूध है और सांप उसमें मुंह डाल दिया, तो दूध तो सही है लेकिन सांप का जहर भी उसमें आ जाएगा। वैसे ठाकुर जी का कथा निष्किंचन संत के मुखारबिंद से ही सुनना चाहिए। और यहाँ पे जो राधे श्याम, राधे श्याम। अच्छा, तो जो भागवत श्रवण है तो भागवत सिर्फ भागवत ग्रंथ ही है? बोले भागवत ग्रंथ तो है ही,
लेकिन चैतन्य चरितमृत चैतन्य भागवत प्रेम मुक्ति चंद्र जो ठाकुर जी के विषय बात है वो उसको भागवती कहा जाता है। उसको मतलब ऐसा कोई ना समझे से हमको तो भागवत श्रवण करने के लिए बोला और ग्रंथ थोड़ी श्रवण करेंगे, नहीं, सब इसको सब जो ठाकुर जी के विषय बात है उसको कि उसको भागवती कहा जाता है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितं कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदततं भुवि गृह्णन्ति दे भूरिदा जना। ये जो ठाकुर जी का कथा ये कविगण कीर्तन करके आया है। ये कविगण कौन है? हमारा रूप सनातन वो कवि है, नरोत्तम दास ठाकुर महाशय हमारा कवि है। इनका है जितना आचार्य वो कवि है, ये कविगण ये वाणी कीर्तन करके गया है। तो हमारा बोले श्रवण करने से मंगल होगा, तो हमारा अमंगल क्या है फिर? बोले जो भक्ति विरोधी जो भावना है, भक्ति विषयक जो वो भावना है वही अमंगल है। और ठाकुर जी का कथा श्रवण मात्र ही वो सब भावना ऑटोमेटिक वो ठाकुर जी का कथा जाके वहाँ पे क्या करते हैं, उस हृदय में कर्ण रूप दरवाजे से प्रकट होके उसको हटा देता है, तुम हटो। ये ठाकुर जी का कथा वहाँ पे बैठ जाता है और वो अमंगल को जो जबरदस्ती हटा देता है। ये ठाकुर जी का कथा श्रवण है। फिर बोला है कीर्तन। अच्छा, भजনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধ ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি তাহার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম সংकीर्तन निरपराधे लैले नाम पाई प्रेमोदन। ये जो संकीर्तन है इसके लिए महाप्रभु बोल के गया है, 8 श्लोक रचना किया। इसमें जो पहला श्लोक क्या बोला, चेतु दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम शिरोकैरव चंद्रिका वितरणम विद्याबोध जीवनम आनंद अम्बुदिवर्धन प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनं सर्वात्मस्तपरं परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो नाम संकीर्तन है वो जो चित्तरूप दर्पण का मार्जनकारी है, जो हमारे हृदय में मन बुद्धि चित्त अहंकार है वो चित्त को मार्जन करता है। मार्जन कैसे करते हैं? बोले नाम संकीर्तन करते करते चित्त मतलब एक स्टोर रूम जैसा है। राधे श्याम जितने भी हमारा अच्छा बात बुरा बात सब यहाँ पे स्टोर कर लेता है। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। আমরা পুছিলি ও রাধারমন, হ্যাঁ রাধেশ্যাম কিরকম আছেন? এখন একটু ভালো লাগছে, ব্যথা আছে একটু কিন্তু অনেক কম আছে। তখন আমি মাধব বাবার সঙ্গে আমি বেরিয়ে আসছি এই হরগোকুল। আচ্ছা, দেখি যদি আর ব্যথা না বাড়ে বেশি তাহলে তো আমি কোথায় চলে যাবো। ঠিক আছে ঠিক আছে, যেরকম পারেন চলে। ঠিক আছে। तो हमारा गोदाम है। हाँ, जो गोदाम है वो स्टोर रूम है, वहाँ पे अच्छा बुरा सब रख दिया। সুপিয়াটা কার কাছে দিলাম আপনার দিয়েছি? ও দেই নাই না আমাকে? তো ওখান থেকে নিয়ে নেন। ও আরো দিতে হবে না, লাইটে দিতে হবে। तो वहाँ पे क्या हुआ, वो जो चित्तो हमारा जितना जितना जन्म जन्म का जो संस्कार है वो वहाँ पे रहा है, तो उसको नाम क्या करे, वो मार्जन करेगा, वो हटाएगा। तो मौन बुद्धि चित्त अहंकार इससे भगवत नाम कीर्तन कराएगा। वो करने के बाद हमारा जन्म जन्म का संस्कार वो हट के भगवत चिंतन से ही वो हमारा चित्त भर जाएगा। भवो महादावाग्नि निर्वापनम, जो हम दावाग्नि क्या है, जो आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक ये जो त्रिताप जाला है, ये ठाकुर जी का नाम संकीर्तन से वो नाश हो जाता है। जैसे आध्यात्मिक क्या है, आध्यात्मिक होता है शरीर में रोग बीमारी वगैरह जो है सब आध्यात्मिक। आदि भौतिक क्या होता है ना, आदि भौतिक होता है कुत्ता बंदर कितने किसी भी जीव या मच्छर मक्खी वगैरह किसी भी जीव द्वारा आक्रांत होना, ये आदि भौतिक पीड़ा। और आदि दैविक जैसे बरसात ना होना या ज़्यादा बरसात होना, ज़्यादा धूप या ज़्यादा सर्दी, ये जो है सब आदि दैविक। ये जो त्रिताप जला है उससे भवो महादावाग्नि निर्वापनम,
जैसे बरसात का बारी धारा से श्रावण वो जो वन में आग लग जाता है वो बुझाता है, वैसे ही नामामृत धारा जब वर्षण होता है वो हमारा जो त्रिताप जल है वो नाश हो जाता है नामामृत धारा में। भव महादावाग्नि निर्वहन श्रेय करे चंद्रिका वितरणम। यहाँ पे एक सापला के संग उसका वो दिया कुमुद। तो कुमुद कैसे वो होता है ना, चंद्र का जब किरण प्रकाशित होता है तभी कुमुद खिलता है। तो क्या हुआ, हमारा हृदय में जो नामामृत रूप चंद्र उदित होगा तो हमारा जो आत्मा है वो प्रसन्न होगा, उस श्रेय होगा। श्रेय करो चंद्रिका वितरणम, चंद्र के किरण से प्रस्फुटित होता है। तो ये नामामृत चंद्र जब उदित होगा, चंद्र के संग उपमा दिया है। विद्याबोधो जीवनम, विद्याबोधो जीवनम, जो विद्या यानी ज्ञान है, भक्तिजात ज्ञान उसका जीवन स्वरूप है। आनंद अम्बोधि वर्धनम, और पहले भी चंद्र की बात बोल के गया है। चंद्र जब पूर्ण चंद्र उदित होता है ना बाबा, तो समंदर हिलता है। ये चंद्र से समंदर का संबंध है। सेवक आनंद अम्बोधि वर्धनम, उसका बोलने का मतलब जो साधक के हृदय में ना, मतलब हर एक चीज़ का एक आनंद लहरी खेलता है। वो साधक ही समझ पाएगा वो नाम कीर्तन से। आनंद अम्बोधि वर्धन प्रतिपदं पूर्णामृत साधनं, प्रति पदक्षेप में पूर्ण अमृत। तो इसलिए महाप्रभु जब ठाकुर जी का नाम लिया, ज ज ग ग पूरा एक एक अक्षर आस्वादन कर रहा था। प्रतिपदं पूर्ण सर्वात्मस्तपरं परं विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो भक्ति है सबके ऊपर वर्षण करके, जो जितने प्रकार की भक्ति है जो कुछ है उसके ऊपर अपना विजय का पताका गाड़ दिया। तो ये जो नाम संकीर्तन है, ये नाम संकीर्तन से ये होता है। तो क्या बताया, श्रवण कीर्तन स्मरण। अच्छा, स्मरण के बाद क्या बोला, अविस्मृति कृष्ण पदारविंद खिनत्व भद्राणी च सत्य शुद्धि परमात्मा भक्ति ज्ञानं च विज्ञान वैराग्य युक्तम। बोल रहा है हमारा मन जब ठाकुर जी के चरणारविंद में मतलब तैलो धारावत चिंतन करेगा, तभी जो हमारा जितना प्रकार की अभद्रता है वो चला जाएगा। तो हमारा अभद्रता क्या है, सीधी सी बात, कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना, सब अभद्रता। इसमें आप जो बोलेंगे वही आएगा। ठाकुर जी का नाम चिंतन छोड़ के जो कुछ आता है सब अभद्रता में आ जाता है। कृष्ण कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना, तो उसमें क्या होगा, अविस्मृति कृष्ण पदारविंद खिनत्व। तब जब अभद्रता चला जाएगा, ठाकुर जी का चिंतन होगा, तब सत्य से शुद्धि, सत्य से शुद्धि मतलब सत्य रज तम, ये तीन गुण है, ये तीन माया का है। लेकिन जो विशुद्ध सत्य है वो शुद्ध भक्ति है, और उसमें जाना पड़ेगा ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। तो सत्य से शुद्धि परमात्मा भक्ति, वो जो विशुद्ध सत्य आएगा तब जाके परमात्मा में शुद्ध भक्ति होगा। विशुद्ध सत्य में जाके परमात्मा में ज्ञानंच विज्ञान वैराग्य युक्तम, तब ज्ञान भी होगा और विज्ञान भी होगा और वैराग्य युक्तम होगा। तो ज्ञान क्या है, जैसे साधारण भाषा में हम सुना ये रसगुल्ला बहुत मीठा है, ये सुना मीठा है, ये हमारा एक ज्ञान है। जब ये मुंह में डालेंगे इसका अनुभव आ जाएगा कैसा मीठा है, ये होगा विज्ञान। तो ठाकुर जी का नाम कीर्तन चिंतन में इतना आनंद है, इतना हम लोग सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारा जो बीमारी है, ये बीमारी के कारण ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो जब बीमारी चला जाएगा तब ये आस्वादन होगा, तो ये अनुभव में आ जाएगा प्रैक्टिकली। तो ये विज्ञान और वैराग्य युक्तम, तो ये जो होगा इसके बाद क्या होगा, कृष्ण भक्ति सुधापाना देहोदयिकादि विस्मृति। ये जो कृष्ण भक्ति का सुधापान करने, देह ही भूल जाएगा, और दोहिकादि विषय वस्तु तो छोड़ ही दीजिए, देहो दोहिकादि विस्मृति वो सब भूल जाएगा। ठाकुर जी का नाम चिंतन ही उसके पास याद रहेगा। तो जब देहो ही अपना देहो में आवेश नहीं रहेगा, अपना स्वरूप जागरण हो जाएगा, तो विराग क्या है, विराग तो ठाकुर जी के प्रति अनुरागी विराग। ठाकुर जी के प्रति अनुराग हो गया तो संसार से स्वाभाविक विराग हो गया। ठाकुर जी के प्रति अनुराग हो गया तो तब शरीर में आवेश नहीं है। तो और इससे आप क्या विरक्ति चाहते हैं, मैं अभी कुछ खाता नहीं पीता नहीं, ऐसे ही चलता हूँ, कुछ वो तो मैं ज़बरदस्ती कर रहा हूँ, लेकिन मन से थोड़ी विराग आएगा। ये तो एक स्वाभाविक अभी करना पड़ेगा, कोई रास्ता भी नहीं है।
लेकिन मुझे अच्छा ही नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, अच्छा ही नहीं लगता और ज़रूरत भी नहीं, ये विषय विरक्ति है, ये पूर्ण विरक्ति है। ठाकुर जी के प्रति जो इतना जितना अनुराग होगा इतना इतना विषय में विरक्ति होगा। जितना चिंतन में मन डूबेगा, जितना स्वरूप का जागरण होगा उस शरीर के ऊपर, ये शरीर का अभिमान छोड़ के जब तक गुरु प्रदत्त मंजूरी स्वरूप में जो जब जैसा जैसा अभिमान आएगा इस शरीर के ऊपर इतना इतना अभिमान टूटेगा और इतना इतना विषय में विरक्ति होगा। ज्ञानांच विज्ञान वैराग्य युक्तम। अच्छा, ये जो श्रवण है इसको फिर जीव गोस्वामी पाद 5 भाग में विभक्त करके दिखाया जो साधक के लिए सहज सरल हो जाए। बोले जत किंचित अनुसंधानम इतनी इति स्मरणम, मतलब थोड़ा सा भी ठाकुर जी का नाम रूप गुण लीला चिंतन किया उसको स्मरण कहा जाता है। स्मरण ध्यान बोला है विषय से, राधेश्याम विषय में हमारा मन हमेशा डूबा हुआ है, उससे ज़बरदस्ती आकर्षण करके चिंतन में लगाना, इसको स्मरण ध्यान, इसको ध्यान कहा गया। अच्छा, रूपादि विषय जो चिंतन होता है अभी ज़्यादातर यहाँ पे चिंतन में रहता है और कभी कभी चला जाता है, लेकिन वो चिंतन में थोड़ा रूपादि वगैरह चिंतन आ रहा है, बोले उसको कहते हैं धारणा। और जो जैसे एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल डाल रहे देव, उसको इसको कहते हैं ध्रुवानुस्मृति। अच्छा, मतलब ध्रुवानुस्मृति, एक बर्तन से दूसरे बर्तन में आप तेल डालिए उसमें बिल्कुल वो नहीं होगा, गैप नहीं है। तो ऐसे तैलो धारावत जब चिंतन होता है उसको कहते हैं ध्रुवानुस्मृति। देव मात्र स्फुरनम, इसको समाधि कहते हैं, मतलब सामान्य वो करने से स्फुरन आ जाता है। अच्छा, अब समाधि 2 प्रकार के बोला गया, एक है सविकल्प समाधि और एक है निर्विकल्प समाधि। सविकल्प समाधि क्या है, उसमें थोड़ा बहुत तो ज्ञान रहता है और निर्विकल्प बिल्कुल ज्ञान डूब जाता है। अच्छा, ये हुआ श्रवण कीर्तन स्मरण। इसके बाद आता है बंधन। बंधन क्या है, प्रभु मेरा कोई योग्यता नहीं है, मैं आपका दास हूँ, आप कृपा करके आपके चरणारविंद में रख, ऐसे प्रभु का जो बंधन किया जाता है इसको बंधन। इसके बाद आता है अर्चन। अर्चन क्या बोले, ठाकुर जी बोल दिया जे श्रद्धा से 1 गुंडू जल और 1 पत्र दो पत्र तुलसी देने से ठाकुर जी अपने आप को भेज देता है। तो ऐसे जो हरि भजन करते हैं साधक, नियम करके ठाकुर जी के चरणारविंद में जल तुलसी दे के अर्चन करने का महिमा है, अर्चन करने के लिए बोला गया है और ये नियम भी है। जो दीक्षित व्यक्ति है वो अर्चन करना ही होगा। श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन अर्चन। अच्छा, इसके बाद आता है पादो सेवन। अच्छा, यहाँ पे पादो सेवन शब्द बोला, इसका मतलब क्या चरण सेवा है? नहीं, इसका मतलब चरण नहीं, ये प्रभु का चरण दर्शन मिल गया तो सर्वांग दर्शन नहीं हुआ, सर्वांगी दर्शन हुआ। इसका एक सम्मान सूचक में चरण दर्शन बोल के गया। तो ठाकुर जी का जितने प्रकार का भक्ति का भी सेवा है सब इसका आपका पादो सेवन में हो जाते हैं। आप परिक्रमा लगा रहे हो वो भी पादो सेवन है, आप ठाकुर जी का नाम कर रहे हो वो भी पादो सेवन है, चरण सेवन है, सब चरण सेवन ही है। अच्छा, मतलब भक्ति तो भगवान स्वयं, आप भक्ति का अंग जाजन कर रहे हो, मतलब आप सेवा कर रहे हो, संत का सेवा कर रहे हो, वो भी ठाकुर जी की चरण सेवा है। चरण सेवा तो है ही है। और जो संत का सेवा है वो तो 2 प्रकार के होते हैं, एक है आपका प्रसंग रूप सेवा, एक है परिचर्या रूप सेवा। प्रसंग रूप सेवा क्या है, ये जो कथा ठाकुर जी का कथा संत को सुना के जो सेवा किया जाता है। और प्रसंग रूपा या कोई संत बीमार है कुछ है उनको जो सेवा किया जाता है वह परिचर्या रूपा सेवा। पादो सेवन। दास्य या हमारा क्या होता है, एक भक्ति में एक पहले तो दासोभिमान रहता है, जो पहला कार्य है। यहाँ पे कृष्णदास अभिमान है, जे आनंद सिंधु कोटि ब्रह्मानंद न है तहारा एक बिंदु। कृष्णदास अभिमान जब आता है पहले दास अभिमान ही आएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता भक्ति में उसका भाव समझेगा और सब दशा में ही जो दास का अभिमान है ना वो रहेगा। एक भक्ति का एक स्वभाव है,
इसके लिए जब नंद बाबा को से बात हुआ था उद्धव जी महाराज के यहाँ, तो वही दास की बात बोल के गया है, ये आप तुम्हारे जो प्रभु श्री कृष्ण उसमें मेरा मोती हो, उसमें मेरा मोती रहे। और जब वहाँ पे अगासुर को बात किया, बात करने के उस दिन बलराम दादा नहीं गया था। अच्छा, इसके ठीक 1 साल बाद जब पहले ग्वारिया आया, वो गोप बालक को मारने के लिए मार नहीं पाया। और गौ माता को पहला जो नया घात बच्चा छोड़ के दूसरा बच्चों को प्यार करने लगे, क्योंकि सब ठाकुर जी है इसमें। ये दूर से बलदा वो ये देख लिया दादा, बोले ये कैसा माया है, अभी जो बछड़ा दिया उसको तो ज़्यादा प्यार करेंगे या पहले साल का बछड़ा को प्यार करेंगे, जबकि नया बछड़े को छोड़ के पहले वाले बछड़े को ज़्यादा प्यार कर रहे थे। बोले ये कैसा माया, ये जरूर मेरे प्रभु श्री कृष्ण का माया है। यहाँ पे कविराज गोस्वामी पाद बोल के गया, कृष्ण भक्तिर की अपूर्व स्वभाव, गुरु समो लोगों के कराई दास स्वभाव। कृष्ण भक्तिर मतलब दास भाव रहेगा ही रहेगा। अच्छा, बलराम जी कथा बोलते, बलराम दास का प्रमाण दिलेन कविराज गोस्वामी पाद, और नंद बाबा का प्रमाण दिया है, उसमें दास रहेगा ही रहेगा। दास भाव स्वभाव सवारी था, सवारी रहेगा। ये प्रमाण है ना, 2 प्रमाण दिया है कविराज गोस्वामी पाद में। कृष्ण भक्ति की अपूर्व स्वभाव, ये ठाकुर जी का भक्ति का क्या अपूर्व, गुरु मतलब नंद बाबा, समो बलदाव, और दास में तो है ही दास, गुरु समो लोगों के कराई दास स्वभाव। तो भगवान ऐश्वर्य दास स्वभाव करी, दास स्वभाव रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसमें क्या होगा, बाकी भाव जो क्षीण हो जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन दास स्वभाव, जैसे आप जो राधा रानी में या सखी में दास भाव नहीं है, 5 भाव ही तो है, तो दास भाव तो है। दास भाव ना हो तो सेवा कैसे आएगा, ये बताइए। दास भाव रहेगा ही रहेगा। तो दासो सख अभी संबंध जोड़ गया ठाकुर जी से, संबंध जोड़ के एक सख, एक मतलब उपहास प्रयास ये सब भाव रहता है। तो इसमें तो जो विधि मार्ग में है ये सखा भाव में जो भजना करते हैं, लेकिन जो हमारा प्रभु ने जो देखे गया है वो तो ये तो स्वाभाविक, जो भागवत जी में वर्णन किया, ये तो ऐसे नहीं वर्णन करेंगे, ये सार्वजनिक है ना, इसलिए सख भाव से ये बोल के गया। लेकिन हमारे आचार्यगण के जो ये भाव धरा है, ये तो मंजूरी भाव, सखी भाव, मंजूरी भाव, ये देखे गया है हम लोगों को, ये सख और आत्मनिवेदन। अच्छा, ये सख आत्मनिवेदन क्या होता है, मतलब एक प्रकार से पूरी तरह सिलेंडर, जो सर्वविध शरणागति हुई जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, तो अनुकूल संकल्प प्रतिकूल विवर्जनम रक्षित विश्वास भक्ति वर्णम यथा, मतलब जब भक्ति का भजन का अनुकूल है वो ग्रहण करना, प्रतिकूल वर्जन करना, रक्षाकर्ता रूपे उसको ही वर्ण करना, और वो रक्षा करेगा ये विश्वास करना, रक्षा करो बोले आत्मनाथ। ऐसे जो 6 प्रकार का शरणागति है, ये जब हुआ तभी माना जाएगा आत्मसमर्पण किया गया, इससे पहले नहीं। जो बलि महाराज पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया था। तो इसके और एक बात बोल के गया, अकिंचन और शरणागति एक ही लक्षण, चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी बोल के गया, अकिंचन और शरणागति एक ही लक्षण। जो काल चर्चा हुआ था ना, अभी मान लीजिए मैं सोचा अरे चेतन है, धीरे से वो लोग मुझे देखेंगे, मुझे इतना प्यार करते हैं, तो मैं शरणागति का, मेरा तो शरणागति नहीं है, क्योंकि मेरा विश्वास उसमें है, चेतन आएगा मुझे कुछ सेवा करेगा, ये आएगा मेरा कुछ सेवा करेगा, बहुत समझ गए। तो ये मेरा शरणागति नहीं है। पूरा शरणागति ऐसा होगा, साधु संत ही रक्षा करेंगे मेरा, ठाकुर जी रक्षा करेंगे मेरा, इसको कहते हैं शरणागति। मेरा और दवाई में कुछ में मेरा वो डिपेंड है, मतलब पूरी तरह एक प्रकार का तो शरणागति है ही, नहीं तो ठाकुर जी कृपा करके जब ले ही आया। लेकिन जब पूरी तरह शरणागति क्या होगा, मतलब प्रभु के ऊपर पूरा विश्वास, ये है जब ये है आत्मनिवेदन। ऐसे भागवत शास्त्र नवविध भक्ति धर्म सदाई करीब सुसेवन अन्न देवाश्रय नाय तुम्हारे कहिलो भाई ये भक्ति परम भजन, इसमें बोल के गया है। और दूसरा, कोई देव देवी का आराधना ना करके ठाकुर जी के चरणों में एकनिष्ठ से भजन करना। आज के लिए इतना ही, बाकी आप कुछ थोड़ा बोल दीजिए। क्या बोले तुम, बहुत फास्ट क्लास না না একটু একটু কিছু একটা বলুন, এটা জিনিসটা ইয়ে হবে, আপনি কিছু একটা বলুন।
तो आज के लिए विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर।